नमस्कार फ्रेंड्स, हम पावर शेयरिंग का जो कल चैप्टर कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए, पावर शेयरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्यों हमारे लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। इस पे हमने डिस्कशन की थी और पावर शेयरिंग के दो तरीके जो हमारे थे, पेरिडेंटल्स और जो हमारा ये मोरल वे था। हमने देखा था कि पेरिडेंटल श्रीलंका में किस प्रकार कन्फ्लिक्ट हो गए थे और जो मोरल जो व्यू हमने देखा था बेलिज्म के अंदर, वो किस प्रकार से जो है भागीदारी तय कर पाए थे। देखिए, इन सभी दोनों तरीकों के बीच में हमने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट समझा था। आज हम इसे आगे करने की कोशिश करते हैं। क्या है आज हमारा टॉपिक? टॉपिक वही है, उससे आगे देखते हैं हम कि क्या हमको आज करना है। द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि देखिए, पावर शेयरिंग को तो हमको पता चल गया कि पावर शेयरिंग होती है, लेकिन हमें देखना है कि किस किस प्रकार पावर शेयरिंग होंगी। अब मैं आपको पहले बताऊं, कुछ वर्ड बोलूँगा मैं जिनके लिए आप कुछ समझ पाएंगे तो मुझे बताना। एक फेडरलिज्म होता है हमारा, एक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और एक मैंने बताया था आपको ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। इन चीज़ों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे, और हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से हमारे जो है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप होंगे। आज हम जो है प्रेशर ग्रुप के बारे में बात करेंगे, पार्टीज के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके मैं सभी चीज़ें आपको समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं क्या, कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होगा कि जब लोग किसी गवर्नमेंट के फैसले पर एक ग्रुप बनाकर कि उस पर प्रेशर डालने का काम करें। मान लीजिए कि हम जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी बच्चे कहें कि सरकार कहें कि बच्चों का पेपर लेना है, जबकि हमारे सिलेबस नहीं हुआ या हमारी तैयारी नहीं हुई, तो हम इकट्ठे होकर सरकार को जो इस बात को मना करने की कोशिश करें, तो हम हो गए प्रेशर ग्रुप। तो क्या हो गए भाई, हम प्रेशर ग्रुप हो गए। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या था कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जो किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के या किसी ऑर्डर के खिलाफ जो अपना काम करना शुरू कर दें, तो हो जाएगा प्रेशर ग्रुप। ठीक है, इसी जो प्रेशर ग्रुप के अंदर हम ये देखते हैं कि कई बार जो है एक पॉलिटिकल पार्टीज से प्रेशर ग्रुप जुड़े होते हैं। या प्रेशर ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो उसका काम इलेक्शन लड़ना है, प्रेशर ग्रुप का काम इलेक्शन लड़ना नहीं है। हाँ, ये होता है कि प्रेशर ग्रुप से कई बार क्या होती है, कई पार्टियां बन जाती हैं, क्योंकि हमने देखा होगा बहुत बड़े आंदोलन होते हैं। जैसे कि दिल्ली की हम बात करें, लोकपाल का आंदोलन जब चल रहा था तो उससे निकल करके आम आदमी पार्टी बन गई। वो पार्टीज बन गई, किससे? प्रेशर ग्रुप से। तो प्रेशर ग्रुप से पार्टी बन सकती है, लेकिन पार्टी से प्रेशर ग्रुप नहीं बनते, बल्कि उन पार्टी के कुछ विंग्स होते हैं जो प्रेशर ग्रुप को डील करती हैं। तो प्रेशर ग्रुप और पार्टीज आपको समझ में आया। पार्टी का काम क्या होता है? इलेक्शन लड़ना, सरकार पर दबाव बनाना, विपक्ष का। अब देखिए, सरकार ही सरकार हम कह रहे थे, ये क्या है? अभी हम जो बात करेंगे ऑर्गन्स की, किसकी बात करेंगे भाई? ऑर्गन। कल मैंने बताया था, तो जिसमें पहला ऑर्गन जो होता था हमारा, जिसमें हम कहते थे लेजिस्लेटिव ऑर्गन। जो लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन था, उस लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अंदर जो सबसे प्रमुख चीज थी, कौन थी? वो सरकार थी। सरकार का मतलब जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, वही हमारे सरकार होते हैं। जैसे कि हमारे जो एमपीज होते हैं या हमारे एमएलए होते हैं, ये क्या है? हमारे लिए सरकार है। तो इनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग एज द इमर्ज अपोजिशन ऑफ द टू द नोशन ऑफ द इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर। देखिए, इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर हो गया अपोजिशन के पास, और जो सत्ता में सरकार है उसके पास, और सभी लोगों के पास जो जो और भी लोग हैं, मेल हैं, फीमेल्स हैं, या किसी पर्टिकुलर कास्ट से, रिलीजन से, सबके लिए जो है पावर शेयरिंग करना, ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये डेमोक्रेसी के अंदर हमने सोचा समझा, क्योंकि डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के नहीं हो सकती। द इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इन द गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट इसमें आया है। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे कि अब सरकार कह रही है कि स्व शासन, मतलब गाँव के अंदर जो सरकार बनाना और उस सरकार को राइट्स देना कि वो अपने काम कर सके, तो उसे क्या कहेंगे भाई? हम उसे कहेंगे सेल्फ गवर्नमेंट। जो क्या है कि अपने कानून बना सके, और उन कानून के ऊपर जो उसको अधिकार हों कानून बनाने के, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया? ये हमने डिसेंट्रलाइजेशन से ये कंसेप्ट हमने सीखा है। किसी का डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था, देखिए, ऊपर गवर्नमेंट होती है, मतलब एक जो हम जिससे हम कहें कि पीएम होता है, फिर हमारा जो सीएम होता है, फिर जो हमारे नीचे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट आ जाती है, फिर हमारे जो गांव की जो गवर्नमेंट होती है, गांव के अंदर जो गवर्नमेंट आ जाती है, वो हमारी क्या होगी? सेल्फ गवर्नमेंट। ये कंसेप्ट हम लेके आए थे कि हर आवाज़ को, हर पब्लिक पॉलिसीज के लिए तैयार की जा सके और उसके बारे में हम बात कर सकें। तो इसमें आपके जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर कुछ तरीके बताए हैं इसने, जिन तरीके के तहत हम जो पावर शेयरिंग को कर सकते हैं। देखिए, चारों के चारों जो तरीके इसमें डिफाइन किए गए हैं, इन चारों पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से आपको करना है। पहला,
तरीका क्या है? पहला तरीका है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स के तहत हम पावर शेयरिंग करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। कल हमने ऑर्गन्स की बात की थी। किस किस ऑर्गन की बात की थी भाई? लेजिस्लेटिव। देखिए लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो हमारी होती है वो क्या होती है? जो हमारे लिए कानून बनाए। अब कानून कौन बनाते हैं? हमारे एमपीज, हमारे एमएलएज, ये सब मिलके हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ये क्या हो गए भाई हमारे लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव देखिए लेजिस का मतलब होता है कानून, लेटिव जो बनाने वाला। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है? कानून। जो कानून बनाने वाला है वो हमारी ब्रांच होगी लेजिस्लेचर ब्रांच, या लेजिस्लेटिव जो बनाने वाले होते हैं वो वाले। अगली क्या हुई? अगला क्या है? अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि अगला है भाई हमारी वो ब्रांच जो कि अब कानून तो बन गया, अब इसे कानून बन गया तो इसको कोई लागू करने वाला भी चाहिए। तो वो ब्रांच कौन सी होगी जो इसे लागू करती है? हमारी अगली लागू करने वाली ब्रांच कौन सी होगी भाई? एग्जीक्यूटिव। कौन सी ब्रांच होगी? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो अभी हमने क्या जाना? अभी हमने जाना कि जो हमारी कानून बनाने वाली जो है लेजिस्लेचर, जो बनाने वाली है उसमें से आगे जो है हमारी हम तय करेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी जो कानून बनाने वाली यूनिट्स हैं वो काम करेंगी। एग्जीक्यूटिव जो लागू करने वाली यूनिट है। उसके बाद अब लागू करने वाला हो गया, लेकिन लागू करने के बाद किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको सजा देने वाली कौन सी यूनिट है? जुडिशरी। तो तीन प्रकार की होगी कानून बनाने वाले, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, जुडिशरी जो उनको चेक करती है। इसको हम ओरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्षितिज वितरण। क्यों कहते हैं ओरिजेंटल? क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे की पावर को कोई ज्यादा यूज नहीं कर सकता, और अगर पावर कोई ज्यादा यूज करता है तो एक दूसरा उस पर जो है ब्लेम कर सकता है या उसको चेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मान लीजिए कि कोई खराब कानून बना दिया एमपीज एमएलएज ने, तो उसको हम संविधान के तहत चेक करवा सकते हैं। कहाँ पे? जुडिशरी के अंदर। अगर एग्जीक्यूटिव कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो उसे कौन सजा दे सकता है? जुडिशरी। जुडिशरी अगर मनमानी करे तो उसे कौन सजा दे सकता है? लेजिस्लेचर। तो एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है और उनको चेक किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पावर का हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपके समझ में आई। पार्लियामेंट्री होती है, पार्लियामेंट होती है देश के अंदर, जो देश का, जैसे दिल्ली हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट्री हेड होता है पीएम, प्रधानमंत्री जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन बनाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हमारे स्टेट का लेजिस्लेचर बनाते हैं। विधानसभा जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव करने वाले तो हमारी ब्रांचेस होती हैं सारी, और जुडिशरी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जज होते हैं भाई, हमारी हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो हमारे जुडिशरी के पार्ट हो गए। दूसरे पार्ट में क्या बात करते हैं? अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। फिर हमने देखिए गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल पे बना रखा है। कैसे डिफरेंट लेवल पे बना रखा है? यही बात जब मैं आपने बताया था एक, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, हमको उस वर्ड को समझना होगा। क्या भाई हमारा वर्ड? वो फेडरलिज्म। क्या वर्ड है? फेडर। देखिए फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब पावर, मतलब कि यहाँ पे पूरे देश के ऊपर पावर है, उसके बाद हम उसको स्टेट में बांट दें, और स्टेट के बाद जो हम उसको विलेजेस के अंदर पावर को लेकर आए, तो ये क्या है पैटर्न? ये हमारा फेडरलिज्म पैटर्न है। मतलब कि अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, अलग लेवल पे अलग अलग सरकार की स्थापना करना। हमने ऊपर कर रखी है भाई सरकार, दिल्ली के अंदर भी मैंने बताया आपको, जिसको हम जो है प्रधानमंत्री डील करते हैं। फिर हमने अपने स्टेट में कर रखी है, जिसको हमने क्या बताया था अभी? सीएम बताया था। और जो हमारे गांव के अंदर हमारे सरपंच होती है, क्या हो गया? हमने पावर को अलग अलग लेवल पे स्थापित कर दिया। तो इसमें ये बताया गया कि जैसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट कौन होगी? जो पूरे देश की होगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी? जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर बनाने के काम करेगी, जो लेजिस्लेचर बनाने का काम करेगी वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी। उसके बाद क्या बताया भाई हमारे? नो but in those countries these are the different level of the government, the constitution clearly laid down the power of the different level। कई कंट्री में क्या होता है कि अलग अलग होता है, सबका संघवाद अलग अलग है। हमारा संघवाद अलग है, फेडरलिज्म अलग है, दूसरों का फेडरलिज्म अलग होता है। किसको ज्यादा पावर दी होती है, किसको बैलेंस ऑफ पावर दी होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कैन एक्सटेंड द गवर्नमेंट ऑफ द लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। जो प्रिंसिपल्स हैं, लेवल, जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल आएगा, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का लेवल आएगा, और फिर नीचे वाला जो है लेवल आएगा। इनके जो पावर होती है तीनों में अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, एक दूसरे के क्रॉस सेक्शन भी हो सकते हैं। अलग अलग कंट्री का अलग, जैसे हमारी कंट्री में हमने क्या कर रखा है? ज्यादा पावर सेंटर के पास है, दूसरे पे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तीसरी हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास हमारी पावर है। अगला भाई, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखिए अब ये सोशल ग्रुप के बीच में कैसे? जैसे कि आपने विलेजिज्म का पढ़ा था, वहां पे एक गवर्नमेंट आई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। नीचे वाली जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने समुदाय, सभी समुदाय की भागीदारी देना। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे रिजर्वेशन देते हैं, हर समुदाय को बराबर हक लाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर सभी को इक्वल, या पावर शेयरिंग करने के लिए हमने रिजर्वेशन दे रखा है। वो क्या है? एक प्रकार का, वो एक प्रकार की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का एक मुहिम थी। जैसे लिंग्विस्टिक है या कोई रिलीजियस्टिक ग्रुप होते हैं, उनको भागीदारी देना, वीकर सेक्शन को भागीदारी देना। जैसे कि हम वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन करते हैं भाई, या जो हम
हम कोई जो कास्ट होती है उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब भाई जो इलेक्शन जिस पे लड़े जाते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर इलेक्शन लड़े जाते हैं, जो क्षेत्र आता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। एमपी के लिए भी होता है, जैसे एमपी के लिए हमारे हरियाणा में 2 सीट हमने रिजर्व कर रखी है, एमएलए के लिए भी हमने रिजर्व कर रखी है, और जैसे हमारे सरपंच के जो इलेक्शन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर भी हम रिजर्व करते हैं। ये सभी चीज़ें क्या है हमारी, ये हमारी हैं भाई पावर शेयरिंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप बाय द रिजर्वेशन। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपको समझ आया। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट में है हमारा पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट। मैंने पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप के बारे में बताया था। देखिए ये क्या करते हैं, कोई गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के पास वो सारी पावर है, लेकिन फिर भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, उसे चेक करने के लिए हमारे विपक्ष की पार्टियां होती है, पार्टीज होती हैं, ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके। और एक हमारे कुछ ग्रुप होते हैं जो सेम अपने किसी को भाई जो है कुछ जरूरत है उसके लिए काम कर पाए या उसको इकट्ठे होकर जो है काम करें, तो ये हमारे जो है क्या हो गए, हमारे प्रेशर ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पावर थी, मेकिंग ऑफ लॉ की जो पावर थी, उसको भी जो अपोजिशन के रूप में या प्रेशर ग्रुप के रूप में बांटने का काम किया, या हम यह कह सकते हैं कि जो मेकर्स हैं हमारे पावर बनाने वालों पे अंकुश लगाने का काम किया, ताकि वो जो है अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल जो है ना करें। तो ये हमने फोर्थ पार्ट देखा। किसका भाई पार्ट देखे हमने, चारों के चारों पार्ट देखे। पहले पार्ट में हमने ऑर्गन्स की बात की, दूसरे पार्ट में हमने लेवल की बात करी, और तीसरे पार्ट में जो हमने जो है सोशल ग्रुप के बारे में बात की। चौथे पार्ट में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और जो है भाई हमारे प्रेशर ग्रुप थे इनके बारे में बात करी। डेमोक्रेसी के अंदर इनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कोई हमारे किसान है उसके ग्रुप होते हैं, वो किसान की मांग करते हैं, इंडस्ट्रीज के ग्रुप होते हैं, और इंडस्ट्रीज के लिए मांग करते हैं, ट्रेड के, स्टूडेंट के, टीचर्स के, सबके अलग अलग ग्रुप हैं, वो सरकार से अपने लिए काम करवाने के लिए काम करते हैं। तो देखिए पूरा चैप्टर आपका एक प्रकार से हो गया है। आप इन चैप्टर्स के जो जो चीज़ें हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जो प्रेशर ग्रुप है सोशल मूवमेंट चलाते हैं। सोशल मूवमेंट मतलब समाज को जोड़ने का, एक ग्रुप में जो काम करेंगे ताकि जो है सरकार के ऊपर अपना बात मनवा सकें। रिजर्वेशन की बात करी, मैंने आपको समझाया रिजर्वेशन, और जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करी वो मैंने आपको बताया। सभी के सभी पॉइंट आपने चेक करने। जब आप ये पॉइंट चेक करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जो इनके क्वेश्चन हैं वे आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप इजीली से क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे और जो है आप क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। जो अगर कुछ ना आएगा तो आप उनसे पूछेंगे, और जो है ध्यान से आप इन एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी इसमें, उन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। 4 के 4 ये पॉइंट जो हमने अभी किए हैं, ऊपर वाले जो हमने प्रूडेंटल और जो मोर्टल व्यू दिया था, ब्लिज्म की कंपोजिशन, श्रीलंका की कंपोजिशन, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे आपको ध्यान से पढ़ने हैं। शुक्रिया। कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।